Hi kids, so I hope you all are doing well. So हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 कराया था, तो उसके पहले 1.1 भी हो चुका है, तो आप लोग पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा जो क्लास 7 इंटीजर्स पर है, राइट। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 ले रही हूँ जो कुछ बच्चों को बहुत ही मुश्किल समझ में आता है, बट ये बहुत ही आसान है जैसा कि हम समझाएंगे आप लोगों को। सो द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्रीज। ठीक है, यानी अगर हम ये लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर, ठीक है, समवेयर यहाँ पर है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 12 बजे दिन को, ठीक है, 12 नून पर। तो 10 डिग्री सेल्सियस यानी यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, am I right? Above 0. So if it decreases at the rate of 2 per hour, अब 12 घंटा, ठीक है, यानी 12 नून पे अगर 10 डिग्री है तो ये डिक्रीज कर रहा है प्रति घंटा कितना, 2 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 से उतर के ये 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और फिर उतरेगा तो ये 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, करते करते ये नीचे चला जाएगा, एम आई राइट। इनका कहने का ये मतलब है इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर मिडनाइट तक, ठीक है। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि यहाँ पर, ठीक है, मिडनाइट मतलब रात हो गया, ये मिडनाइट है, ऑलराइट। तो ये घटते चला जा रहा है, ठीक है, घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, ऑलराइट। तो अब मेरे से पहले ये सवाल कर रहा है कि व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी, ओके, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, यानी पहला प्रश्न है कि 0 डिग्री के नीचे आके -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, ठीक है, वो वक्त कब होगा कि 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 12 बजे दोपहर को ये क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस है, ये प्लस में है, क्यों, क्योंकि ये 0 के ऊपर है, लेकिन ये 0 के नीचे है तो ये -8 डिग्री सेल्सियस होगा, ऑलराइट। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, सोल्यूशन तो मैं लिख रखी हूँ, तो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट में मुझे ये तो लिखना ही होगा कि स्टार्टिंग टेम्परेचर कब है, 12 बजे। तो स्टार्टिंग टेम्परेचर एट 12 नून इज हाउ मच, +10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 10 डिग्री पे है। अब किस रेट से डिक्रीज हो रहा है वो भी लिखना होगा, तो पहले आप ये लिखना, दूसरा आप ये लिखना कि रेट ऑफ डिक्रीज, ठीक है, ऑफ टेम्परेचर कितना है, कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति आवर पर आवर। अब पहुंचना क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस पर। सो अभी हमें क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ आवर्स टू रीच -8 डिग्री सेल्सियस गाइस, ओके, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं बताती हूँ कि 10 डिग्री से सीधा यहाँ तक का जंप हो रहा है। अब यहाँ तक का जंप होने के लिए हमें पता लगाना होगा कि कितना का गैप होगा।
और जब हम गैप निकालते हैं तो हमेशा बड़े को पहले लिखते हैं, उसमें से माइनस करते हैं, है ना। अगर गैप मैं कहूँ कि 20 और 10 के बीच में क्या है तो 20 माइनस 10 लिखेंगे, है ना। तो ठीक उसी तरह +10 माइनस क्या, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमको टोटल टेम्परेचर गैप निकालना होगा। Therefore, total temperature drop should be कितना, 10 तो प्लस है, प्लस में से माइनस करेंगे -8। एम आई राइट? ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें तो पता है कि ये प्लस है, तो इसमें 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी मेरा आया कि डिफरेंस है 18 डिग्री सेल्सियस, इतना डिक्रीज होगा। और रेट हमें पता है कि 2 डिग्री प्रति घंटा है, यानी 18 डिग्री नीचे गिर रहा है। यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक और 8, यानी ये बोल रहा है कि कितने घंटे में हम -8 पे पहुँच जाएंगे। 12 बजा है दोपहर को, और -8 कब तक हो जाएगा, ठीक है ना। रफ्तार से घट रहा है, 10 डिग्री से 8 डिग्रीज, 8 डिग्रीज से 6 डिग्रीज, 6 डिग्रीज से 4 डिग्रीज, 2 डिग्रीज, फिर 0 डिग्रीज, फिर -2, -4, -6 और फिर -8। समझ में आ रहा है? ये चीज़ आप समझ जाओगे तो बड़ा आसान लगेगा। तो हमें दिया गया है क्या कि रेट ऑफ डिक्रीज यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस। तो हमको ओके रेट ओके ऑफ डिक्रीज, सिंस रेट ऑफ डिक्रीज इज 2 डिग्री सेल्सियस ओके पर आवर, तो हमें क्या मिल रहा है, ओके कितना आर निकालने के लिए हमें लिखना होगा टाइम टेकन फॉर 18 डिग्रीज का डिक्रीज, यहाँ से यहाँ तक 18 डिग्रीज है, विल बी हाउ मच। हम 18 डिग्रीज को डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओके 18 डिग्रीज। और क्योंकि हमको डिवाइड करना है तो ये मल्टीप्लाइड बाय 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा आ गया 9 आवर्स। अब जब 9 आवर्स आ गया यानी 12 बजा है, तो 12 घंटे के बाद जो 9 घंटा होता है तो 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, फिर रात के 9 बजते हैं, है ना, जो डिनर टाइम होता है। तो 9 आवर्स के बाद यानी हम उसको समझ सकते हैं कि 9 PM पर हमारा -8 डिग्री सेल्सियस होगा। समझ में आया? सो टाइम टेकन विल बी 9 hours, therefore at 12 noon plus 9 hours equals to 9 PM. Okay, ये राइट नाइट टाइम है। ऑल राइट, सो क्लियर। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो कहता है 12 बजे दोपहर को तो 10 डिग्री सेल्सियस है, प्लस, समझ में आया, प्लस यानी गर्मी है, 0 डिग्री पे तो ठंडा हो जाता है, ठीक है ना, बर्फ़ बन जाता है, तो 10 डिग्री सेल्सियस है। अब कहता है ये रात के टाइम में, ये बताओ ना कि रात के टाइम में टेम्परेचर कितना होगा। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, रात के टाइम में। इसको कैसे करेंगे हम, इसका भी तो एक तरकीब होगा। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमारा गैप कितना पड़ रहा है बताओ। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आए
तो कितना हुआ, और यहाँ से यहाँ तक आए तो कितना हुआ, या फिर सीधे 12 बजे दोपहर से लेके 12 बजे रात तक, क्या 12 घंटे नहीं हुए, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? तो मेरा टाइम गैप बिटवीन 12 noon टू 12 midnight यानी रात को कितना है? 12 hours। ये तो ठीक है ना, ये सभी को पता है। और टोटल डिक्रीज, ठीक है, इन टेम्परेचर को हमें निकालना है, यानी 12 मिडनाइट को टेम्परेचर क्या होगा। एम आई राइट? समझ रहे हो आप? तो प्रति घंटा अगर -2 हो रहा है, सो मेरा रेट ऑफ डिक्रीज कितना है? हाँ, -2 डिग्री सेल्सियस है ना पर आवर। तो हमारा 12 घंटे में कितना घटेगा? तो हम क्या लिखेंगे? टोटल डिक्रीज इन टेम्परेचर कितना होगा? जितना घंटा उतना डिक्रीज, यानी 12 मल्टीप्लाइड बाय -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? -24 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ 10 डिग्री है तो बन जाएगा वो जो दोनों का डिफरेंस है, तो टोटल मेरा ड्रॉप हो रहा है -24 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, तो इसके गैप को कैसे निकालें, यही कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि 10 डिग्रीज तो था ही 12 बजे, तो -24 डिग्रीज, 10 तो यहाँ मेकअप हो गया, 10 तो यहाँ, 10 से 0 तक आते आते 10 डिग्रीज तो मेकअप हो गया, यानी 10 से 8 आया, 8 से 6 आया, 6 से 2, 4 और 2 और 0। तो उसके बाद और कितना बचा? तो 10 तो यहाँ, तो 10 अगर -24 में से 10 निकाल देते हैं तो -14 रहेगा ना, ठीक है? तो हम क्या निकालते हैं कि टोटल डिक्रीज तो हमारा इतना दिखा रहा है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 10 डिग्री सेल्सियस से, +10 डिग्री सेल्सियस से, हमारा 24 डिग्रीज माइनस तक जाने को है। एम आई राइट? ठीक है, क्लियर? एज ए रिजल्ट तो 10 डिग्री सेल्सियस को हम यहाँ इसके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये दोनों के लिए कर देते हैं, ठीक है? तो वी हैव 10 डिग्री सेल्सियस ±-24 डिग्रीज, कुल मिला के दोनों के लिए सेल्सियस। यहाँ आ गया मेरा -14 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट? तो 14 डिग्री सेल्सियस होगा द टाइम एट मिडनाइट, ठीक है? सो जो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट midnight? So the temperature at midnight will be -14 degrees Celsius. ओके, एक बार और मैं समझा देती हूँ कि टाइम गैप पहले लगाना होता है, ठीक है? तो टाइम गैप
12 नून से 12 मिडनाइट तक हमें कितना मिल रहा है? 12 घंटे। रेट हमें पता है कि प्रति घंटा -2 डिग्री सेल्सियस जा रहा है नीचे, यानी 12 घंटे में कितना चला जाएगा? -24 डिग्री सेल्सियस। और 10 यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है, इसलिए हम पॉजिटिव लिखते हैं ये चीज़। अब उसमें मुझे ऐड करना है -24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हमें टोटल टाइम एडजस्टमेंट, टेम्परेचर एडजस्टमेंट चाहिए, ठीक है, टोटल टाइम पर। तो 10 डिग्री सेल्सियस time gap between 12 noon to 12 midnight is 12 hours. Rate of decrease in temperature is -2 degree Celsius. ठीक है ना? तो this is happening every hour. तो 12 hours में हमारा ड्रॉप होगा -24 डिग्री सेल्सियस। तो हम बड़े से ही 10 डिग्री में से -24 डिग्री सेल्सियस कर ले तो भी मेरा 14 डिग्री सेल्सियस वो भी नेगेटिव में आएगा। तो मुझे इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि 14 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर एट मिडनाइट, यानी 0 आवर में, ठीक है। एम आई राइट? तो उसको हम मिडनाइट को हम 0000 आवर भी बोलते हैं, ऑलराइट। तो 12 बजे रात को भी बोलते हैं, 12 बजे दिन को भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप ये मेथड ले लो कि 10 डिग्रीज मेरा पॉजिटिव है, उसमें ऐड करना है -24 डिग्री सेल्सियस। जब हम ये खोलते हैं तो प्लस माइनस -24 डिग्रीज सेल्सियस। एज अ रिजल्ट आंसर आ रहा है -14 degree Celsius. So the temperature at midnight will be -14 degree Celsius. Clear? ठीक है। So I hope आपको समझ में आ गया हो। So next मैं क्वेश्चन 6 लेके आने वाली हूँ। Alright? So I hope अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो इसमें से कोई एक पॉइंट, तो आप रिपीट करके ये वीडियो को देख सकते हैं ताकि क्लैरिटी मिल जाए। ऑलराइट, सो यू कैन आइदर फॉलो दिस मेथड टू फाइंड द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, और यू कैन फॉलो दिस मेथड टू फाइंड, ओके, once again कि what would be the ultimate temperature left during 12 midnight. Am I right? So there we go. So the temperature at midnight will be -14 degrees Celsius. Alright guys, so bye bye for now and thank you so much for watching. See you soon.